हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं 88 पोर्टल के बारे में, जिसे हम लायंस गेट पोर्टल भी कहते हैं। ये पोर्टल हर साल 28 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में ओपन होता है एंड 8 अगस्त को पोर्टल माना जाता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस डे को मानते हैं हम 8 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त 8 बनाता है। इट मीन्स 8 तारीख है और अगस्त जो है वो आपके लिए 8th मंथ है। सो ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस पोर्टल के ओपन होने से आप इस दिन अपने इंटेंशन सेट कर सकते हो, अपने लिए अबंडेंस, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इस दिन आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही जल्दी से मैनिफेस्ट होती है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये पोर्टल इसलिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन अर्थ, सीरियस स्टार और सन ये कंप्लीट अलाइनमेंट में आ जाते हैं और हमारे लिए ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम जो भी इस दिन मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही जल्दी से आती हैं। 88 का मतलब होता है कि हम चेंज की तरफ जा रहे हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस पोर्टल को एक अच्छा टाइम मान सकते हैं अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। आप इस दिन खुद को रेडी कर सकते हैं जब आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं जो आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, और अपने आप को ओपन कर सकते हैं यूनिवर्स के आगे ताकि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करे आपके करियर, आपके लव लाइफ एंड आपके ओवरऑल लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सके। ठीक है, उस एनर्जीज़ को आपको एक्सेप्ट करने के लिए खुद को रेडी करना है इस दिन। तो हम आपके लिए यहाँ पर देखेंगे कि इस पोर्टल का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, वो खुशियाँ जो आप हमेशा चाहते हो। तो आज की रीडिंग होगी यहाँ पर आपके लिए। आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस लेंगे। आपके लिए हम देखेंगे आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं ताकि आप उस यूनिवर्स से अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस को, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस जो आप विश चाहते हो उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आप या तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो या तो आपके नाम का पहला अक्षर से। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है, मैजिकल ब्लेसिंग। या फिर आप अपने नाम का पहला अक्षर आपका यहाँ है तो फिर आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड ऑप्शन। ये वाली कार्ड सेकंड ऑप्शन के लिए है एंड यहाँ पर अगर आपका नेम इनिशियल है तो फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप अपने ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट कर लें और फिर जब आप सेलेक्ट कर ले तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टाइम पे क्लिक करें और फिर आप अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी नेम इनिशियल यहाँ पर है। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है। ओके, ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए और इस दिन आप अपने आप को खुद को तैयार कर सकते हो। हम देखेंगे इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। ओके, जब हमारी लाइफ में सफरिंग्स आती है, हमारी लाइफ में दुख आते हैं, हम अब किसी चीज़ को खोते हैं जो हमारा बहुत करीब होता है, ठीक है, या हमारा बहुत प्यारा होता है, हम उस चीज़ को खोते हैं, या हम जब किसी भी तरह से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा ट्रस्ट, भरोसा सबसे पहले हिल जाता है। ठीक है, हम यूनिवर्स से या गॉड में जहाँ भी भरोसा करते हमें लगता है कि वो भगवान हमारी नहीं सुन रहा, उसने हमें अकेला छोड़ दिया है और इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। बट बिलीव मी, आप जितना खुद का भला सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स आपके लिए प्लान करके रखते हैं। ओके, आपने जो भी प्लान्स बना रखे, ठीक है, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स का प्लान, सैक्रेड प्लान कुछ और ही है। ओके, और जो आपके लिए सबसे बेस्ट है यूनिवर्स वही चीज़ें आपके लाइफ में भेजता है। उसके लिए मे भी डिले हो जाए, सो यूनिवर्स डेफिनेटली इस पोर्टल में आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस भेजना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ गाइडेंसेस है जो इस रीडिंग में हम देखेंगे, क्या मैसेजेस आते हैं और कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, कैसे आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्या चीज़ें आएंगी वो सभी हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
द वेल वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव। आपके लिए पहला मैसेज है द वेल का। Black Panther, step out of the dark into the light. Okay. We will take more cards for you. Let your creative imagination fly. Okay. And then we have freedom. Let the unicorn set you free. बॉटम में आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो सबसे पहला ये है कि आपको अपने आप को क्लीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्लीन करने की ज़रूरत यहाँ पर ये है कि मान लो हमारे लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अच्छी घटनाएं होती है तो वो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे आपने कुछ खुशखबरी सुनी, ठीक है, तो वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी सेंड करती है। फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सिचुएशन से भी गुजरते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें दोनों प्रकार की सिचुएशन को देखने पड़ते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। खुशियाँ आती है, दुख आते हैं, कुछ बुरी चीज़ें सुनने को मिलती है, कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी जाती है, नेगेटिव एनर्जीज भी जाती है। कुछ बुरा देख लिया तो कुछ हमारे अंदर नेगेटिव बातें आ गई। ठीक है, किसी को झूठ बोलते देखा या किसी के साथ बेईमानी होती हुई देखी तो हमारे अंदर वो सभी बातें दिमाग में जाती हैं। ठीक है, या फिर हमसे कुछ गलती हो गई, वो गिल्ट, हमने किसी से झूठ बोल दिया, ठीक है, किसी को अनजाने में हर्ट कर दिया, तो कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे अंदर जाते हैं, कुछ नेगेटिव मेमोरीज हमारी बनती है और समवेयर वो हमें अफेक्ट करती है। लाइक डर हमारे अंदर आ जाता है हमारे हैबिट से, हम कुछ सिचुएशन फेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये कॉमन सी बात है कि हम सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी जाती है। तो अगर हम अपने ऊपर पॉजिटिव एनर्जीज को हावी होने देते हैं तब तो ठीक है, बट अगर हम नेगेटिव बातों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मान लो कि आपके अंदर कोई डर है या कोई गिल्ट की भावना है, आपसे कोई गलती हो गई या तो फिर आपने कहीं रिजेक्शन देखा, कोई फेलियर देखा, चीज़ें अगर आप उसको होल्ड करके बैठे हो, ओके, तो आपको उसको रिलीज करना है, अपने आप को क्लीन करना है उन थॉट्स से, उन नेगेटिव एनर्जीज से। सो इस टाइम पे आपके लिए कहा जा रहा है कि डार्कनेस से बाहर निकले, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। और यहाँ पर भी सिमिलर कार्ड आया है जो कि डिफरेंट डेक से है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, अपने आप को फ्री करें, ओके। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, कुछ भी ऐसा आपको जो सर्व नहीं कर रहा है, उससे अपने आप को क्लीन करें, ओके। आप अपने आप के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप अपने बेडरूम को साफ कर सकते हैं, शाम के वक्त आप सेज जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, ओके। और आपको अपने आप को अपने चारों तरफ क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, ओके। अपने भीतर भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। और भीतर क्लीनिंग कैसे होगी, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने डर को हटाए, गिल्ट की भावना को हटाए और पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी हो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर ये आया है दैट आपको वो सभी थॉट्स, वो सभी चीज़ें जो आपको लगता है आपके लिए सर्व नहीं कर रही है और आपको पीछे रख रही है, आपकी लाइफ में डार्कनेस आ रही है, तो वो डार्कनेस को हटाएं, अपने थिंकिंग को चेंज करें। जैसे अगर आपको खुद के भीतर में कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लो पास्ट में रिजेक्शन देखा और दूसरों को देखा कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आ सकती है, तो आपको क्या करना है, बिलीव करना है, भरोसा करना है, वो थॉट्स के ऊपर में वर्क करना है, खुद के ऊपर में वर्क करना है, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास है वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव एंड लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लिए कि इस टाइम पे, ठीक है, आप अपना फोकस एक जगह पे करने वाले हैं। आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बट आपकी एनर्जी स्कैटर थी, आप चाहते हुए भी उन काम के ऊपर में अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे थे। आप जैसा करना चाह रहे थे वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस टाइम पे मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने आप की क्लीनिंग करते हैं, ओके, अपने रूम को क्लीन करना, अपने थॉट्स को क्लीन करना, मेडिटेशन का सहारा लेना, योगा का सहारा लेना, ओके, आप खुद के लिए डिसाइड करें कि आपको कैसे खुद की क्लीनिंग करनी है।
किसी के लिए अगर आप बुरा सोचते हो, जेलसी की भावना है, तो उन सभी चीज़ों को भी छोड़े और साथ ही साथ अपने ऊपर फोकस करना है, आपको खुद के ऊपर में फोकस करना है। देन आपकी ग्रोथ यहाँ पे होगी। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो आप अगर अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, आप चाहते हो कि आप खुश रहो, आप सेटिस्फाइड फील करो, आपके दिमाग में शांति रहे, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो चीज़ें करें जो आपको बताई गई हैं एंड डेफिनेटली आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो उन चीज़ों से आपका ध्यान हटने वाला है और आपके अंदर शिफ्ट आ रही है और आपका फोकस जो है वो चेंज होके आपके मन के ऊपर जा रहा है। आप देखोगे कि आपकी इच्छा, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, उन चीज़ों को आप करने वाले हैं। सो दिस इज द थिंग। सी यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट है, नंबर 8। We have love and then we have healing begins. सो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको ना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी में भी आप नहीं देख पा रहे हो, आप जो खुशियाँ चाहते में भी आप एक पार्टनर चाहते हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ट्रॉमा मिला हो, दुख मिला हो, रिजेक्शन मिला हो, या रिलेशनशिप में आपने काफ़ी चैलेंजेस झेले हैं, बैलेंस नहीं, तो उस चीज़ की वजह से भी आप काफ़ी परेशान हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए कहा जा रहा है डेडिकेटेड एफर्ट। आपके भीतर से आपको लगता है कि आपको भी अपना योगदान देना चाहिए ताकि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो। ओके, तो आपको वो काम करना है, आपकी तरफ से आप अपना 100% दो। उसके बाद जो भी होगा वो यूनिवर्स पे छोड़ दे। कम से कम आपके अंदर वो गिल्ट की भावना नहीं रहेगी कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था आपने वो नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपके खुद के एफर्ट्स डालने हैं, देन आपकी हीलिंग होगी। एंड यहाँ पे लव है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आए। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हो, एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हो, तो आपको प्रॉपर अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो जिसकी वजह से आपके अंदर डर है, फियर है, तो यहाँ पे हर्ट चक्र है, तो आपको अपने हर्ट चक्र के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और आपकी हीलिंग के ऊपर में वर्क करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप खुद हील नहीं होगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद में सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे, जब तक आप इस नीड में रहोगे कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, मुझे लव चाहिए और तब मैं जाके लाइफ में खुश हो पाऊंगा, तब तक ये परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आने में डिले होगा, देर होगा। क्योंकि आप जब चीज़ों को, ठीक है, वेट करना छोड़ देते हो, ट्रस्ट करके यूनिवर्स पे कि आप जिस टाइम पे भेजोगे वही सही टाइम है, और तब तक आप खुद पे वर्क करते हो, तब जाकर वो चीज़ें आपके लाइफ में आती है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेट गो कर दो, आप यूनिवर्स से मांगो और लेट गो कर दो कि मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप सही टाइम पे मुझे सही पार्टनर दोगे, सही टाइम पे मेरी जॉब, मेरी करियर, सब कुछ सही हो जाएगी। ठीक है, और उस बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, आपको वर्क करने हैं। वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट। ओके, तो आपको खुद पे भी वर्क करने की ज़रूरत। तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि दूसरों के ऊपर में ब्लेम करना छोड़े और अपने ऊपर आए। तो इस टाइम पे देखना है आपको कि आपकी क्या कमी है, आपके अंदर क्या कमी है। ओके, तो आप अपनी कमियों पे वर्क करें और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी हीलिंग पे वर्क करें, खुद से प्यार करें, दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें दूसरों के लाइफ से। सो दोस्तों, चलिए अभी हम आगे देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें आएंगी। ओके, चलिए देखते हैं। We have 4 of Pentacles. We have Hierophant, beautiful, Lovers, और यहाँ पर भी आपके लिए लवर्स का कार्ड है। एंड कार्ड्स आपके सामने निकाले मैंने, और यहाँ पर आप देखो नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5 एंड 6। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो,
चाहे आपकी रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपकी करियर की बात हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं दैट आप प्रोग्रेशन में हो, आप आगे बढ़ने की प्रोसेस में हो। नंबर 4, नंबर 5 एंड 6 डेफिनेटली यहाँ पर प्रोग्रेसिव नंबर आए हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये पोर्टल आपको बता रहा है कि अगर आप अपनी एनर्जीज को सही करते हो, आप अपने फोकस को सही जगह पे लगाते हो, बिलीव करते हो यूनिवर्स पे, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज को, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अच्छे पार्टनर को, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके लाइफ में आपको अपना पर्पस पता चले और आप जब इस लाइफ में आए हो तो आप उसको वेस्ट ना करो। ठीक है, जब इस लाइफ से आप जाओ, जब आप इस दुनिया से विदा लो तो आपका नाम ले लोग। ठीक है, आप इस दुनिया में आए हो तो लोगों के लिए कुछ करके जाओ, ऐसा आपका इंटेंशन हो सकता है। तो वो इंटेंशन, ठीक है ना, वो विश आपकी वो भी फुलफिल होगी। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट एंड लवर्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप एक लव पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। तो डेफिनेटली विद द लवर्स कार्ड जो कि आपकी रीडिंग में 2 बार आ चुका है, वी हैव ऑलरेडी दिस कार्ड एंड यहाँ पर फिर से ये कार्ड रिपीटिंग है। तो आप अपने लव पार्टनर को मैनिफेस्ट करे हो और के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आपके लिए जो सही पार्टनर है, जो आपके बेस्ट पार्टनर है, वो आपके लिए सेंड किए जाएंगे, वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो मे बी आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक परफेक्ट पार्टनर को, एक मैरिज को। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, वो चीज़ें आएंगी। वी हैव द हायरोफेंट। तो कुछ लोग हो सकता है अपने लाइफ पर्पस को पहचानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करो जिसके लिए लोग आपको याद करें। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता लगेंगी, आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। कुछ लोग हो सकता है नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। एक्सपीरियंस गेन करना और विजडम गेन करना, वो सभी चीज़ें आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड विद दिस एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे आपके अंदर है, ठीक है, जिसको आप होल्ड करके रखे और खोने से डरते हो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही आपके लिए दिखता है कि आपने बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है और ये इस वजह से है कि आपने अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें देखी आप उसको पकड़ के बैठे हो, ना कि उससे लेसन सीख के उसको छोड़ दिया आपने। वो चीज़ें आपने नहीं की। आपने क्या किया कि जो भी नेगेटिव चीज़ें ली उसको पकड़ के रख लिया अपने पास, तो ये आपके अंदर जमा होती गई। इस वजह से क्या हुआ है कि आप ब्लॉकेजेस खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो वो ब्लॉकेजेस ना आपकी लाइफ से जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हायरोफेंट है तो डेफिनेटली आपके अंदर वो नॉलेज और विजडम आएगी। ठीक है, अब ये किसी के थ्रू भी आ सकती है, आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं। ओके, आप किसी के पिका कार्ड रीडिंग देख रहे हो, ओके, तो उसके थ्रू आपको पता चल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। किसी स्पिरिचुअल पर्सन, किसी टीचर से मिल रहे हो, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ वो गाइड कर रहे हैं, तो किसी न किसी के थ्रू आपको ये गाइडेंस मिलेगी ही। और ये जो एनर्जीज जिसको आप होल्ड करके बैठे हो, ठीक है, उसको आप रिलीज करोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपके भीतर ही है, उसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, दिस इज द थिंग हियर। ये आपके लिए हमें और क्या पता चलता है, क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी आप हो सकते हैं। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस है। रेज योर वाइब्रेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुने एंड डाउनलोड्स। ओके, तो समवेयर क्या होता है कि जब हम अपने लाइफ में उन चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम उन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं रखते हैं जो हमारे लिए सही है। तो इस टाइम पे आप सबसे पहले तो उन चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं। तो जब आप शांत रहोगे, आपके दिमाग में शांति रहेगी, आप अपने आप को रेडी रखोगे एटलीस्ट। ठीक है, ये मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं उसे रिसीव करूँगा और उससे गाइडेंस दूंगा। कोई पर्सन है आपके सामने, कोई आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, आपके माता पिता, आपके वाइफ, हस्बैंड, बच्चे। ठीक है, तो उसको आप रिसीव करने के लिए रेडी होने वाले हैं। कुछ लोगों को हो सकता है एंजेलिक नंबर दिखे, कोई वर्ड दिखे, ओके, कुछ भी ऐसा होगा जो आपको क्लिक करेगा कि ये स्पेशल हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ और मैंने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब है ये, तो उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना है। ओके,
लर्निंग एक्सपीरियंस, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली आप कुछ सीखोगे। जैसे आपने एडमिशन ले लिया कहीं पर, ओके, आप कहीं एडमिशन मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी। आपको अपने वाइब्रेशन को रेस करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। ओके, आपसे जो भी गलतियाँ हुई है, आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं, हम सभी के अंदर होती हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करें। ओके, और किसी से खुद को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, और आपके लिए जो भी बेस्ट है वो आपके लाइफ में भेजा जाएगा। ओके, बॉटम में यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग एंड अबंडेंस है। टेक चार्ज एंड एक्शन, तो अपने लाइफ का चार्ज आपको खुद लेना है, ठीक है, किसी को ब्लेम ना करें। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है। अगर आप एक अच्छा जॉब चाहते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर एक्शन लें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से तैयारियां करें, और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो बात की बात है, ठीक है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल है आपके एक्शंस के ऊपर में। तो आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड टेक चार्ज, और जो एक्शंस आपको ज़रूरी लगते हैं वो एक्शन आपको लेने हैं। एंड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस डेफिनेटली आपको यूनिवर्स सेंड करेंगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग और अबंडेंस आए उससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेजेस है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ट्रैक कर रहे हो। ओके, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपके पार्टनर, आपके परफेक्ट मैच आपके साथ होंगे। द डिवाइन मैस्कुलिन। वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। आप काफ़ी पावरफुल होंगे। ओके, और हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप लो फील करते रहे, आपको लगा कि आपके अंदर कमियां हैं, तो आप खुद को एक्सेप्ट करोगे और आप कहीं ना कहीं ये फील कर पाओगे कि आप बहुत पावरफुल हो। इस टाइम पे डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा, आप भरोसा करोगे खुद को एंड खुद से प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करना यहाँ पे सीखोगे। वी हैव शिवैलरी। सो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप काफ़ी पावरफुल होने वाले हो, आप सही रास्ते पे जाने वाले हो, इंपॉर्टेंट एक्शन लेने वाले हो ताकि आप अपने गोल्स तक पहुँच सको। ओके, और यहाँ पर ना आप लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखोगे। जैसे आपको किसी ने हर्ट किया तो वहाँ पर आप देखोगे कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है, तो वो माइंडसेट आपका चेंज होना जिसके वजह से आप खुश रहने वाले हो। तो अभी हम आपके लिए देखेंगे मैनिफेस्टेशन, मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन ऑरेकल कार्ड से कि आपके लिए कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके लिए क्या अफर्मेशंस है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस देखने वाले, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है और आपको किस तरीके से अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। ओके, पहला कार्ड आ चुका है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आप वर्गो, आप पाइसेस, यहाँ पे वर्गो और पाइसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। एंड आपके लिए जो मैसेज है, जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, जो संदेश आपको देना चाहते हैं वो ये है कि ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। भरोसा रखें कि सब कुछ आपके लाइफ में सही हो जाएगा, ठीक है। होपलेस ना हो सकता है चीज़ें सही नहीं आपके लाइफ में, जो चाहते थे वो सभी चीज़ें हो सकता नहीं हुई है, तो फिर भी आपको कहा जा रहा है सही टाइम में आपके लिए यूनिवर्स वर्क कर रही है। एंड ट्रस्ट करें, भरोसा करें। एंड दूसरा मैसेज जो आपके लिए आया है, ये कहा जा रहा है कि जो आप चाहते थे मे बी वो चीज़ें नहीं हुई, जो होना था हो गया, आगे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भेजे जा रहे हैं। तो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए आपको सिर पकड़ के नहीं बैठना, बल्कि आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स ने आपके लिए न्यू डोर ओपन किया है और फिर से आपको नई अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इस टाइम पे जो भी चीज़ें आपने नहीं की हो, या जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, या जो भी आपने टाइम खो दिया, ठीक है, तो वो सभी चीज़ों को छोड़ के आपको इस न्यू अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। और यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें और जो भी आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स हैं वो डेफिनेटली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और आपके लिए जो अफर्मेशन है जो आपको बोलना है वो ये है, माई कॉन्शियस ड्रीम्स क्रिएट माई रियलिटी। ओके, माई कॉन्शियस ड्रीम्स क्रिएट माई रियलिटी। सो ये टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, इसको आप लिख लें और इसे आप डायरी में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं।
एंड दूसरी चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा सा लोगों की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई पर्सन है जो बीमार है तो उनकी सेहत का ध्यान रखें आप, ओके। और आपके आसपास अगर आपको ऐसा कोई दिखता है जिसको आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प करें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको मैनिफेस्टेशन का अफर्मेशन है जो आपको बोलना है, आप अपने डायरी में लिख सकते हो, उसके बाद आप उसे बोल सकते हो, ओके। तो वो है आई हेल्प अदर्स एंड अदर्स हेल्प मी। तो ये टेक्स्ट है जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, आई हेल्प अदर्स एंड अदर्स हेल्प मी। ये 2 अफर्मेशंस है आपके लिए, मुझे यहाँ पे दिखाए गए हैं, मैसेजेस दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसे बोलना है, लिखना है अपने डायरी में और प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आप 8/8 पोर्टल के दिन आप ऐसे कर सकते हो कि आपके जो भी ड्रीम्स है आप उसे लिख सकते हो। लिखने के बाद आपकी जो भी ड्रीम्स है उसे आंख मूंद के विजुअलाइज करो। फॉर एग्जांपल, आप एक अच्छी सेहत को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप पूरी तरह से हेल्दी रहो, तो आप लिख सकते हो अपने डायरी में, ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गुड हेल्थ ऑफ माइंड, ओके। आप यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि आपकी हेल्थ अच्छी हो चुकी है। उसके बाद आप आंख मूंद के उसे विजुअलाइज करें, ऐसा फील करें कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप पूरी तरह से हेल्दी हो चुके हो, ओके। एंड जब आप आंख खोलते हो तो ट्रस्ट को यूनिवर्स पे छोड़ दो कि मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें सही टाइम पे मुझे मिल जाएंगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि कब होगा कैसे होगा। ऐसे आपके कोई भी डिज़ायर से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे जॉब हो, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, मैरिज हो। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई है एंड आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपके नेम इनिशियल से सेलेक्ट किया, इट मीन्स कि आपके नेम इनिशियल यहाँ पर है। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम देखेंगे 8/8 पोर्टल आपके लाइफ में क्या चीज़ें लेके आने वाला है, आप इस पोर्टल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस पोर्टल को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर्स है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। हम आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे और आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट अफर्मेशन है आपके लिए, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। 8/8 पोर्टल आपके लाइफ में क्या चीज़ें ला रहे हैं एंड आपके लिए क्या गाइडेंसेस है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। We have birth. Be receptive to a new idea, child or situation. Look for good in your current situation. Moving, change is happening, so be prepared. Okay. तो आपके लिए बर्थ का कार्ड आया है। समवेयर मुझे नज़र आता है कि आपको या तो कोई न्यू आइडिया आने वाला है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कुछ लोग हो सकता है कि आप आइडियाज़ का वेट कर रहे हो। वी हैव दिस, तो आपने या तो आपका कोई जॉब लॉस हुआ है, हेल्थ ख़राब है, या फिर फैमिली में आप लोगों के लिए आप लोग चाइल्ड बर्थ का वेट कर, तो आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। वी हैव बर्थ, तो कुछ लोगों को चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, कोई न्यू आइडिया आ रहा है और जिस चीज़ के लिए आप निराश हो, परेशान हो, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू, आप लोग हो सकता है लोन्स के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो आपको आपके लोन्स ग्रांट हो जाएंगे। फाइनेंशियल हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की फाइनेंसेस के कुछ लॉस हुए हैं। ओके, आपके बैंक अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपकी सुधरती हुई यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और हमें क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव लेटिंग गो। 44 आपकी एज हो सकती है और यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, पार्टनरशिप एंड द किंग। ब्यूटीफुल। सो आप लोगों के लिए यहाँ मैसेज दिया जा रहा है लेट गो करने के लिए, ठीक है। अब किस चीज़ को लेट गो करना है, तो बॉटम में आपके लिए फियर है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वी हैव द किंग एंड द क्वीन। ओके,
तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ अभी हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जो परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, जो आपकी एनर्जीज को मैच करते हैं, जो आपके लिए सही है, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। वी हैव पार्टनरशिप, ओके। आपकी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो बट आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पे दिख रही है। वी हैव पार्टनरशिप। तो कुछ लोगों के लिए विद द किंग एंड द क्वीन आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है, ओके। एंड आपको लेट गो करना है फियर को, लेटिंग गो फियर। किसी चीज़ के साथ आप इसलिए जुड़े हुए हो क्योंकि आपको वहाँ पर डर लगता है उस चीज़ को खोने से, आपको अकेले होने से, बट आपको उस चीज़ में काफ़ी दर्द मिल रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, किसी सिचुएशन को आप टॉलरेट कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर डर है उसको खोने से। बट जो चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही है तो आप उसको लेट गो करें। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ रहे, तो उस तरह के पर्सन को, उस तरह के रिलेशनशिप को आपको लेट गो करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जब आप लेट गो करते हो तो आप एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करें। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एक पार्टनरशिप दिख रही है। तो ये बिजनेस पार्टनरशिप है, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की अलायंस है जो आपके लिए आती हुई दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए हमें और क्या बताया जा रहा है। आपकी एज 32 हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप मे बी गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, ओके। या फिर ऑलरेडी आप कहीं पे काम करते हो और आपकी जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपकी कोई ऐसे पर्सन हेल्प कर सकते हैं जो आपसे पोजीशन में ज़्यादा है, ओके। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। एंड यहाँ पे लायन है, बी लायन हर्टेड इन योर इंडिवर्स। यहाँ पे लायंस गेट पोर्टल है और आपके लिए लायन आया है, ब्यूटीफुल। कम आउट ऑफ योर शेल, वाओ। फ्री योर पेन आपके लिए यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लायन का कार्ड आया है, टर्टल का कार्ड आया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी बात का डर है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बॉटम में आया था फियर का कार्ड, ओके। तो हो सकता है आप किसी बात से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। सो ये वाली कार्ड है फियर। आप डरे हुए हो, आपको डर लग रहा है किसी भी चीज़ से, तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप जो सिचुएशन में अभी हो उस पर अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको बिल्कुल अपने शेल से बाहर आना होगा। कम आउट ऑफ योर शेल, कंफर्ट जोन से बाहर आए। पावर दिखाने से अगर आप डर रहे हो, करेज दिखाने से आप डर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे किंग की एनर्जी है और लायन की एनर्जी है, ओके। आप अपने डर को ख़त्म करें, अपने शेल से बाहर आए, कंफर्ट जोन से बाहर आए और एक्सपेरिमेंट करने को रेडी रहें, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़े। सो नए रास्ते पे जाने से नहीं डरे, कुछ नया ट्राई करने से आपको बिल्कुल भी नहीं डरने की ज़रूरत है, ओके। हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है बट आप डर रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको एक किंग की तरह और एक लायन की तरह कॉन्फिडेंट बनना है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रही है, ठीक है। जब आप अपने शेल से बाहर निकल रहे हो तो आप इस टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रही है। आप बहुत हिम्मत देखोगे, आपके अंदर वो हिम्मत आ गई है। डेफिनेटली इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है दैट आपको अपने शेल से बाहर आना है, वो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना है और ये बिलीव करना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप जो भी करोगे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा और आप सीखोगे, ठीक है। हो सकता है आप एक बार फेल हो जाओ बट जब आप ट्राई करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तभी अपने गोल्स तक पहुंचोगे। अगर आप रुक जाओगे डर के कारण तो फिर आप गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंट बने। वी हैव द लायन, अपने करेज को दिखाए, हिम्मत को दिखाए। जो भी करते हो उसमें हिम्मत आपकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सक्सेस मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर मुझे लेसन्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, ओके। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। आप लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, यहाँ फायर साइंस दिखाए जा रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई। 27 आपकी बर्थ डेट, 29, 33 आपकी एज हो सकती है दोस्तों। हीलिंग एनर्जी,
क्लियर, कैंसल एंड रिलीज, पावर एंड इंटेंशन, सी। और इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर आपके लिए अथॉरिटी है, ओके, और यहाँ पे पावर एंड इंटेंशन है। तो आपको इस टाइम पे डेफिनेटली कहा जा रहा है डरो मत, आप बहुत हिम्मत वाले हो, उस हिम्मत को खोने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसको बाहर लाना है। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें हिम्मत दिखाए, अपने ट्रूथ को बोले, ओके। कुछ चीज़ों को ना बोलने की ज़रूरत है तो ना बोले। आप हो सकता है खुद एक हीलर हो, तो आपकी हीलिंग तभी होगी जब आप खुद को ओपन करोगे हीलिंग के लिए, ओके। वी हैव हीलिंग एनर्जीज, तो हीलिंग एनर्जीज को आपको अपने लाइफ में आने देना है। आपको सोचना है कि मुझे हील होना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, ना कि लाइफ को यूं ही वेस्ट कर देना है डर के कारण, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, ओके। तो आप शाइन करने के लिए रेडी हो। खुद का सहारा बने, खुद को सपोर्ट करें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को ही पीछे रख रहे हो। तो खुद को आगे बढ़ाएं, पावर दिखाएं, खुद के लिए एक्शंस ले, और जो चीज़ें आपको गलत लगती है उनको ना बोले, ठीक है। आपको ना बोलना भी यहाँ पे सीखना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना बोलने के डर से खुद की एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो, किसी टॉक्सिक पर्सन को झेल रहे हो। तो उस चीज़ को ख़त्म करें, डर को ख़त्म करें। वी हैव जॉय, आपकी हीलिंग हो जाएगी एंड आप खुशी अट्रैक्ट करें, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। वी हैव बिटर स्वीट एंड देन वी हैव रिन्यूअल। तो आप हो सकता है अपने यहाँ पे वी हैव दिस कार्ड बिटर स्वीट। तो आप हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे जहाँ पर आप कुछ चाहते थे, कुछ हुआ, ठीक है, कुछ आपको मिला पर वो अधूरा मिला, कुछ खुशियाँ थी आपके पास आई फिर तुरंत से चली गई। तो वो सभी चीज़ें आपके लाइफ का पार्ट है, आपने सीखा। नाउ वी हैव रिन्यूअल, तो आपको न्यू एनर्जीज की तरफ बढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फिर से आपकी तरफ आ रही हैं और आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, आप हील्ड होने वाले हो, ओके। किसी चीज़ से डर हो तो वो डर खत्म हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। लेट्स सी। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना पेड़ पौधों के साथ स्पेंड करना चाहिए। आप अपने घर पे फ्लावर्स लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जब भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो आप उनके साथ टाइम बिता सकते हैं, ओके। इट मीन्स फ्लावर्स, प्लांट्स के पास बैठे हो अपने बैल्कनी में या फिर अपने गार्डन में, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, रेनबो रिवाइवर, और डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बैंक एंड पुलिस है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस है, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फाइनेंसेस कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी ने आपके पैसे के साथ कुछ गड़बड़ किया है, कोई अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, ओके। एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है जिसके चलते आप काफ़ी परेशान हो, तो वो परेशानियाँ दूर हो रही है। एंड अगेन यहाँ पे सन है, तो बिलीव मी यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ओके। और आप पूरे ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े कि आप जो भी करने वाले हो ना, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। ये ट्रस्ट आपको करना होगा, ये पावर आपको बिलीव करना होगा कि आपको सहारा देने वाला यूनिवर्स है। सो जो भी चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, मे बी वो एक्सपीरियंसेस बीटर स्वीट है, फाइनेंसेस, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, कुछ भी है, तो ये एनर्जीज से आप बाहर निकल के वी हैव द रेनबो रिवाइवर, ओके। खुशियाँ वापस आ रही है आपके पास। एंड अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी की, या तो आपकी बर्थडे आने वाली है या तो घर में किसी की बर्थडे आने वाली है, उस चीज़ के लिए भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, और समवेयर आप पॉजिटिव एनर्जीज, वी हैव जॉय, तो आने वाले टाइम में काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं। वी हैव फीलिंग अलोन, दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पैसे, ठीक है, या तो वो कम हो गए इन द सेंस किसी तरह से खत्म हो गए, लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हुआ, या फिर जॉब चली गई है, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें आपकी खत्म होगी, ठीक है ना। और आपको मे बी कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब लगेगी जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी। सो ये चीज़ें हैं, बट आपको अपने आप को हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सैक्रल चक्र है एंड वी हैव कंट्रोल,
सो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप वी हैव द कंट्रोल एंड सैक्रल चक्र। ये जो कंट्रोल का कार्ड है वो ट्रेडिशनल टैरो डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है, और यहाँ पर आपके लिए लायन है, पावर एंड इंटेंशन है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप अपने सिचुएशन में अगर चाहते हो कि आपकी सिचुएशन सही हो जाए तो आपको डर के नहीं रहना, ठीक है। आपको क्या करना है, पावर दिखाना है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। आप ऐसे नहीं रहे कि आपको कोई कंट्रोल करे, आपकी सिचुएशन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की जो इच्छा है उसको बाहर लाना है, लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा को बाहर लाना है। साथ ही साथ आपकी इमोशंस, आपके डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना सीखना है। ओके, हो सकता है कि आप अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए दबा रहे हो, अपनी खुशियों को, और आपको लग रहा है कि सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें ख़राब लगती हैं, बुरी है एक्चुअल में, उसको आप ना बोलें, ओके। और किसी के प्रेशर में आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, और भी हम कार्ड्स आपके लिए लेते हैं और देखते हैं क्या बताया जा रहा है। We have fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Okay. एंड यहाँ पे अगेन फ्लावर्स है हाथ में, ठीक है, इस गर्ल के, इस लड़की के। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको थोड़ा सा पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप अच्छा फील करोगे। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जनरली क्या होता है कि हम अपने लाइफ में जो चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें हमारे आँख के सामने होती है, हम उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, ओके। और जो चीज़ें हमारे नज़र के सामने नहीं होती उस पर हम बिलीव नहीं करते। तो कहा जा रहा है आपको कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती है उन पे बिलीव करें, ठीक है। जैसे आपके ड्रीम्स, आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप, मान लो आप एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो कार आपके सामने नहीं है, तो आपको समवेयर लगता है कि क्या वो चीज़ें आ पाएंगी फ्यूचर में, क्या मैं उसे खरीद पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आपके मन में चलता है, आपको बिलीव करना है कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। जब ये बिलीव आपके पास, आपके दिमाग में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगोगे कि वो चीज़ें ऑलरेडी है आपके पास, तो बिलीव मी, वो जो डोमिनेंट थॉट है, जो थॉट आपके दिमाग में बार बार चलती है, जो ख्याल, वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में आती है। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है दैट सीइंग इज़ बिलीविंग, बट आपके लिए क्या करना है, बिलीविंग इज सीइंग। जिस चीज़ पे आप बिलीव करोगे वही चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी, ओके। लेट्स सी। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. एक चीज़ तो यहाँ पर यह है कि अगर आप अपने सपनों के लिए एक्शन लेने से डर रहे हो, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने से डर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है एंजल्स के थ्रू कि आप प्रोटेक्टेड हो, और आप प्रोटेक्टेड हो, इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो भी करोगे, ठीक है, उसमें आपका कुछ घाटा नहीं होने वाला। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोर करते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़े, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करें। जब वो फुलफिल हो जाए, जब वो पूरे हो जाए, तभी जाके किसी के सामने आपको बताने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने ड्रीम्स को, प्लान्स को सभी के सामने बताते हो यूं ही, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। अपने प्लान्स को, अपने ड्रीम्स को सभी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पूरे हो जाए तब जाके किसी के सामने आपको बताना है, ओके। सो दोस्तों, अभी हम आपके लिए मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन ऑरेकल कार्ड्स से देखेंगे कि एंजल्स आपको इस 8-8 पोर्टल में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आपको किस अफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो चीज़ें आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपके लाइफ में आए इस अफर्मेशन के थ्रू, ओके। अफर्मेशन क्या होता है, तो अफर्मेशन वो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है जो आप बोलते हो, ओके। और जब आप बोलते हो वो चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाती है, वो चीज़ें आपके लाइफ में एक चेंज लेके आती है, जो चेंजेस आप चाहते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स से हम पूछेंगे कि इस 8-8 पोर्टल में हमारे व्यूअर्स को, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या अफर्मेशन है जिसके थ्रू वो अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए और भी टेक्निक्स देखेंगे जो आपको इस्तेमाल करके अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है। सो चलिए हम शफल कर लेते हैं, निकालते हैं आपके लिए।
प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। वी विल ऑल्सो सी द गाइडेंस। रिलीज योर ब्लॉक्स। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सी द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि अपने ब्लॉकेजेस को हटाएं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क करना है। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो, यहाँ पे फियर्स का मैसेज है, अगर आपके अंदर कोई डर है तो आप वो डर क्यों है, उसका क्या जड़ कारण है, ठीक है, मेन कॉज क्या है, उसके ऊपर में आप ध्यान दें और उस मेन कॉज के ऊपर में वर्क करें, ठीक है। एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। दूसरी मैसेज यहाँ पे है कि बिगर पिक्चर की तरफ देखें। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में अभी हो रही है उसको इग्नोर करें, साथ ही साथ आप फ्यूचर की तरफ देखें। और हो सकता है आपकी किसी के साथ तू मैं हो गई है, चाहे वो आपके पार्टनर है, वर्क प्लेस पे है, ठीक है, तो वो तू मैं में आप ना फंसे और ये देखें कि आपकी भलाई कहाँ है, सामने वाले की भलाई कहाँ है, ठीक है। तो बिगर पिक्चर की तरफ देखें जहाँ पर सभी की भलाई है। छोटे छोटे उलझनों में फंसने के बजाय आप बड़ा गोल सेट करें और फ्यूचर की तरफ देखें कहाँ सबकी भलाई है। छोटे छोटे चीज़ों में उलझे नहीं, लड़ाई झगड़ों में ना उलझे, नेगेटिव थिंकिंग में ना उलझे, कुछ ऐसी चीज़ों में ना उलझे जो छोटे टाइम के लिए, जो कम टाइम के लिए, ओके। और जो अफर्मेशन आपको बोलना है वो स्क्रीन पे भी आएगा, उसको आप लिख सकते हो, आप उसको बोल सकते हो। तो पहला अफर्मेशन आपके लिए जो दिखाया जा रहा है, जिसके थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप इसको लिख के बोल सकते हो। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू क्लियर आउट एनर्जेटिक डिब्रीज सो आई कैन फुलफिल माई पोटेंशियल। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस अफर्मेशन में आप यूनिवर्स को थैंक बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जेटिक डिब्रीज, वो सभी चीज़ें, वो फियर्स, वो एनर्जी जो आपके लिए सर्व नहीं करती हैं, उन सभी को आपके लाइफ से हटाने के लिए और आपको एक नई एनर्जी उसमें डालने के लिए, जहाँ पर आप अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स को पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू क्लियर आउट एनर्जेटिक डिब्रीज सो आई कैन फुलफिल माई पोटेंशियल। पहला अफर्मेशन ये है जो आपको बोलना है, लिखना है। एंड दूसरा अफर्मेशन जो आपको बोलना है वो स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप इसे लिख सकते हो। आई नो दैट आई एम ब्लेस्ड एंड आई लव माई लाइफ विद इन दैट नोइंग। ओके, आपको फील करना है कि आपके साथ यूनिवर्स है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है और आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़े। सो ऑप्शन नंबर 2 ये रीडिंग थी आपकी। आई होप सो आप इस 8 पोर्टल को अपने लाइफ में आपकी अच्छाई के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सको। सो ये रीडिंग थी इस वजह से। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।